इस पुस्तक में हमें अपने जीवन की जटिलताओं को सुलझाने और अर्थ खोजने में मदद करने के लिए 12 नियम बताए गए हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 12 लाइफ बुक के नियमों के बारे में जो कि जॉर्डन बी पीटरसन ने लिखे हैं। नियम नंबर 1, अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हो जाएं। यह एक सामान्य नियम है जो हमें गहरी ज्ञान देता है। यह केवल शारीरिक पोस्चर के बारे में नहीं है, बल्कि इससे आगे भी है। जब हम सीधे खड़े होते हैं, हम स्वयं को आत्मविश्वास में दिखाते हैं। चाहे वह शेर हो, चील हो या झींगा मछली हो, यह जानवर ताकत और आत्मविश्वास के सिग्नल दिखाते हैं। पीटरसन का सुझाव है कि हम इस व्यवहार से सीख सकते हैं कि जिम्मेदारी लेना और सीधे खड़े होना केवल शारीरिक बॉडी के मामले में नहीं है, बल्कि यह जीवन की बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का सिग्नल है। चलो, जीवन हमेशा समान नहीं होता और चुनौतियां आती रहती हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे भाग नहीं सकते। पीटरसन इस बात पर जोर देते हैं कि यह नियम केवल शारीरिक पोस्चर के बारे में नहीं है, बल्कि यह साहस और लचीलापन का रवैया अपनाने के बारे में है। हमें समस्याओं से उठना चाहिए, चाहे वह मैथमेटिक्स का परीक्षण हो, बोलने की चुनौती हो या दोस्ती का मुद्दा हो। नियम यही है, सीधे खड़े हों, जिम्मेदारी लें और साहस के साथ जीवन का सामना करें। आपको आश्चर्य होगा कि यह आपके खेल को कितना बदल सकता है। अध्याय 2, अपने आप से वैसा ही प्यार करें जैसा आप दूसरों से करते हैं। जब हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, तो हम उनकी देखभाल करते हैं। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें दवाई देते हैं और सभी चीजें करते हैं ताकि वे जल्द ही ठीक हो जाएं। लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं, तो हम अपना ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर के पास नहीं जाते और दवाई भी नहीं लेते। हमें खुद पर भी वैसा ही ध्यान देना चाहिए जैसा कि हम अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं। अगर हम खुद को नियंत्रित करना और अनुशासन में रहना सीख लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। अगर हम स्वस्थ और खुश रहेंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। हम अधिक उत्पादक बनेंगे और ज्यादा संगठित हो जाएंगे। इसलिए आज से ही हमें अपना ध्यान रखना और अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना आवश्यक है। अध्याय 3, अपने मित्र बुद्धिमानी से चुनें। अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है जिससे दोस्ती करने के लिए आप कभी किसी और को नहीं कहेंगे, तो फिर आपने खुद उसे अपना दोस्त क्यों बना रखा है? इसलिए आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हों, जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करता हो और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको डांटने और सही रास्ते पर चलने के लिए कह सकने की हिम्मत रखता हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ओथर कहते हैं कि उनका एक दोस्त था जो बहुत होशियार और चालाक था। वे दोनों साथ में पार्टी करते थे। कहते हैं उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन नशा करने लगा था। वह ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगा जो कॉलेज के बीच में ही छोड़ चुके थे। एक दिन ऑथर ने को अपने घर बुलाया, लेकिन अकेले नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त भी साथ में आया था। ऑथर उन्हें देखते ही समझ गए कि वे दोनों नशे में चूर हैं। आखिर में ऑथर को एकांत में ले गए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। ऐसे लोगों के साथ रहना जो नशा करते हैं, आलसी हैं और जिनका कोई पर्पस नहीं है, बहुत दुखद बात है। लेकिन आप किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, यह सिर्फ आपकी चॉइस है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर विनम्रता लाएं और थोड़ा साहस दिखाएं। अपनी निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करें और स्वयं को ऐसे लोगों से बचाएं जो गलत रिश्तों में चल रहे हैं और लोगों से जुड़े जो आपका हित चाहते हैं और जिन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। अध्याय 4, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें न कि दूसरे से। लेखक कहते हैं कि चाहे आप किसी भी कला में कितने भी माहिर क्यों न हों, आपको हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे बेहतर होगा। इसलिए यदि आप एक गिटार वादक हैं, तो खुद की तुलना जिमी पेज से न करें, और यदि आप एक शेफ हैं, तो खुद की तुलना मास्टर शेफ गॉर्डन रामसे से न करें। आपके पास अपने अद्वितीय कौशल हैं जो आपको उनसे अलग बनाते हैं, कमतर नहीं। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं और पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए जैसे आप हैं, खुद को स्वीकार करें। अपने कौशल को बेहतर बनाते रहें। दोस्तों,
यदि आप दूसरों की नकल करेंगे तो आप न तो उनके जैसा बन पाएंगे और न ही अपनी खुद की पहचान बना पाएंगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद की तुलना कल के खुद से करें। ऐसा करने पर ही आप वास्तव में बदलाव देख पाएंगे। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे आपको वास्तव में खुद पर गर्व महसूस होगा। खुद की तुलना दूसरों से करना आपको नकारात्मक बना देगा और आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए आपका लक्ष्य खुद को कल से भी बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि हमें खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना केवल कल के खुद से करनी चाहिए। लेखक का यह भी मानना है कि हमें अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करना चाहिए और अपनी खुद की पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। एक 3 साल का बच्चा एयरपोर्ट पर अपने माता पिता के पीछे पीछे चल रहा था। वह बहुत शरारत कर रहा था। वह सबके सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके माता पिता उसे अनदेखा कर रहे थे। वे शर्मिंदा भी थे, लेकिन बस आगे चलते जा रहे थे। बच्चा अपने माता पिता के पीछे पीछे चल रहा था। वह सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसे कुछ चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वह शैतानी करना और चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था। लेखक का कहना है कि यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। बच्चे को सही और गलत सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। शांत और जिम्मेदार माता पिता एक अनुशासित बच्चे को बड़ा करते हैं। वे अपने बच्चे को नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ देते हैं। साथ ही वे उनके लिए सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। यदि बच्चा कुछ गलत करता है तो वे उसे तुरंत रोकते हैं। लेखक का कहना है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि वे उनसे प्यार करते हैं और वे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को मारने, डांटने या सजा देने से आप यह कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वे आपसे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने बच्चे को सही और गलत कैसे सिखा सकते हैं। अपने बच्चे के साथ बातचीत करें। उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। अपने बच्चे के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा। अपने बच्चे को नियम और सीमाएं निर्धारित करें। उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं। अपने बच्चे को अनुशासित करें। यदि वे गलत करते हैं तो उन्हें उचित सजा दें। अपने बच्चे को प्यार और स्नेह दें। उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बच्चे को सही और गलत सिखाना एक महत्वपूर्ण काम है। यह आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा। अध्याय 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही ढंग से व्यवस्थित करें। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक का 6वां नियम व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म सुधार पर बल देता है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया की समस्याओं को हल करने से पहले हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु: अपना घर व्यवस्थित करना। इसका अर्थ केवल शारीरिक परिवेश को व्यवस्थित करना ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन, विचारों, लक्ष्यों और व्यवहार को भी व्यवस्थित करना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना। स्वयं के साथ ईमानदार होना और नकारात्मक विचारों या व्यवहारों से बचना। दुनिया की आलोचना करना, इसका तात्पर्य केवल दूसरों की गलतियों को इंगित करना ही नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी लेने से भी है। हालांकि जब आप अपने ही जीवन में व्यवस्था और अनुशासन का अभाव रखते हैं, तो आप दूसरों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने में सक्षम नहीं हो सकते। यह नियम हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरों की सहायता करने और दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता बढ़ती है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप से शुरू करना है।
दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वयं सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अध्याय 7, जो सार्थक है उसका अनुसरण करें। जॉर्डन पीटरसन की किताब का यह नियम हमें एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन की ओर ले जाता है। यह हमें चुनने का एक बेहतर तरीका सिखाता है कि हम अपने जीवन में किन चीजों का पीछा करें। यह नियम हमें क्या करने के लिए प्रेरित करता है? यह हमें उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए सार्थक हों, भले ही वे कठिन या असुविधाजनक हों। यह हमें उन कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है जो केवल सुविधाजनक हों, लेकिन जिनका हमारे जीवन में कोई विशेष अर्थ न हो। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि केवल सुखद और आसान विकल्प चुनना हमें दीर्घकालिक खुशी और संतुष्टि नहीं दे सकता है। जीवन में कई बार कठिन और आसान विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ता है। सुविधाजनक विकल्प अक्सर अल्पकालिक लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन वे हमें किसी गहरे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते हैं। वे हमें किसी भी सार्थक चीज से नहीं जोड़ते हैं। दूसरी ओर, सार्थक विकल्प हमें चुनौती देते हैं और हमें विकसित होने में मदद करते हैं। वे हमें जिम्मेदारी लेने और कठिनाइयों से पार पाने का बल देते हैं। वे हमें उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस नियम को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अपने आप से पूछें कि आपके जीवन में क्या सार्थक है। यह क्या है जो आपको उत्साहित करता है और आपको पूरा महसूस कराता है? अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। कठिन चुनौतियों से न डरें। उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखें। याद रखें कि सार्थक जीवन जीने के लिए कभी कभी कठिन परिश्रम और बलिदान की आवश्यकता होती है। अंत में, याद रखें कि सार्थक चीजों का पीछा करना एक सतत प्रक्रिया है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप रातों रात हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलते रहने से आप एक अधिक संपूर्ण और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होंगे। अध्याय 8, सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। जीवन में सत्य बोलना एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा हर परिस्थिति में पूरी सच्चाई ही बोलनी है, लेकिन इसका अर्थ है कि आपको जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी का महत्व। आपके आत्मसम्मान और अखंडता के लिए सच बोलने से आपका खुद के प्रति सम्मान बढ़ता है और आपकी अखंडता, इंटेग्रिटी, बनी रहती है। झूठ बोलने से आप दूसरों की नजरों में गिरे हुए महसूस कर सकते हैं और आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है। दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए सच्चाई भरोसे का आधार है। ईमानदारी से व्यवहार करने से दूसरों के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। झूठ बोलने से दूसरों का भरोसा टूट सकता है और रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्य बोलने से आप खुद के साथ ईमानदार रहते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। झूठ बोलने से आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं और सफलता की राह मुश्किल हो सकती है। कभी कभी पूरी सच्चाई न बोलना भी ठीक है। हालांकि सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पूरी सच्चाई बोलना फायदेमंद नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी बीमार व्यक्ति को उसकी गंभीर बीमारी के बारे में तुरंत बताना सही न हो। ऐसे मामलों में आपको सच्चाई को संवेदनशील तरीके से बताने या उस समय थोड़ा रुकने का विकल्प चुनना चाहिए। हमें हमेशा झूठ से बचना चाहिए। हालांकि हर बार पूरी सच्चाई न बोलना ठीक हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा जानबूझकर झूठ बोलने से बचना चाहिए। छोटे छोटे झूठ भी बड़े झूठ की ओर ले जा सकते हैं और दूसरों का भरोसा कम कर सकते हैं। याद रखें, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह आपके आत्मसम्मान और दूसरों के साथ आपके रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी सच्चाई नहीं बोल सकते, तो भी कम से कम झूठ न बोलें। संवेदनशीलता और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही समय पर सच बोलना सीखें। इस नियम का पालन करने से आप अधिक ईमानदार, विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। अध्याय 9, मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। जॉर्डन पीटरसन की किताब में यह नियम बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें दूसरों को सुनने और उनसे सीखने के महत्व के बारे में सिखाता है। इस नियम का गहरा अर्थ।
हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है। हम सभी का जीवन अलग अलग होता है और हम सभी अलग अलग अनुभवों, चुनौतियों और परिस्थितियों से गुजरते हैं। इन अनुभवों से हम सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखना। जब हम खुले दिमाग से दूसरों को सुनते हैं तो हम उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीख सकते हैं। भले ही हम उनसे सहमत न हों, फिर भी हम उनके नजरिए को समझ सकते हैं और इससे अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। विनम्रता और सीखने की इच्छा। यह नियम हमें विनम्र रहने और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने की सीख देता है। यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमेशा सीखने की गुंजाइश है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर संवाद और संबंध। दूसरों को ध्यान से सुनने से संवाद और संबंध मजबूत होते हैं। यह दिखाता है कि हम उनकी बातों को महत्व देते हैं और उनसे सीखने में रुचि रखते हैं। इस नियम को कैसे लागू करें? सक्रिय रूप से सुनें। जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान से सुनें। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। पूछताछ करें। बातचीत के दौरान सवाल पूछें। यह आपकी रुचि और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। अपने दिमाग को खुला रखें, पूर्वधारणाओं को दूर रखें और दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें। दूसरों को सम्मान दें। भले ही आप उनकी बातों से सहमत न हों, फिर भी उन्हें सम्मान के साथ पेश आएं। यह नियम हमें दूसरों के ज्ञान और अनुभवों का लाभ उठाने और अपने जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करता है। यह हमें विनम्र, जिज्ञासु और खुले विचारों वाला बनने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 10। अपनी वाणी में सटीकता रखें। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि सुनने वाले ऊब जाते हैं। उनका ज्ञान भी बेकार हो जाता है और लोग उन्हें मन ही मन गाली देते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है। लोग ज्ञान की बातें यूट्यूब और इंटरनेट पर देखते हैं। लोगों के पास इतना समय और रुचि नहीं है कि वे लंबे भाषण सुन सकें। इसलिए यदि आप भाषण देना चाहते हैं तो उसे संक्षिप्त रखें। बेकार की बातें न करें। कुछ ऐसा बोलें जो लोग पहले कभी नहीं सुन चुके हों। यह कोई खतरनाक घटना हो सकती है या कोई चुटकुला हो। जो भी बोलें उसे संक्षेप में बोलें और अपना भाषण जल्दी खत्म करें। इससे सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने भाषण का मुख्य बिंदु पहले ही बता दें। अपने भाषण को छोटे छोटे भागों में बांटें। उदाहरण और कहानियों का उपयोग करें। अपने भाषण को दिलचस्प बनाने के लिए हास्य का उपयोग करें। अपने भाषण को समय पर समाप्त करें। याद रखें, कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। अध्याय 11। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। जॉर्डन पीटरसन की किताब के 11वें नियम को अक्सर उसके शाब्दिक अर्थ से परे समझा जाता है। यह सिर्फ बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते समय परेशान न करने की बात नहीं करता, बल्कि यह एक रूपक के रूप में कार्य करता है। यह नियम हमें दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की सीख देता है, खासकर जब वे रचनात्मक या विद्रोही गतिविधियों में लगे हों। पीटरसन का तर्क है कि ऐसा हस्तक्षेप उनके विकास और खोज को बाधित कर सकता है। यहाँ इस नियम को समझने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। हस्तक्षेप से बचना। इसका मतलब है कि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, भले ही आप उनकी पसंद से सहमत न हों। यह उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास का सम्मान करने के बारे में है। रचनात्मकता और विद्रोह को अनुमति देना। कभी कभी रचनात्मकता और नयापन गैरपारंपरिक तरीकों से व्यक्त होते हैं। बच्चों को स्केटबोर्डिंग करना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन यह उनकी रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप हो सकता है। इसी तरह विद्रोह हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। यह अक्सर अस्वस्थ स्थितियों को चुनौती देने और बदलाव लाने का एक तरीका होता है। जिम्मेदारी लेने को प्रोत्साहित करना। हस्तक्षेप न करने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय रहें। आप उन्हें सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं या उनके कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम निर्णय लेने और परिणामों को भुगतने की स्वतंत्रता दें। इससे उनकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता का विकास होगा। विभेद से बचना। यह नियम केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि सभी पर लागू होता है। हमें किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, उम्र या किसी अन्य कारक के आधार पर उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक जटिल विषय है और हर स्थिति अलग होती है। हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कब हस्तक्षेप करना उचित है और कब दूसरों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। अध्याय 12। अपने पालतू जानवर से ऐसा व्यवहार करो जैसे वह आपका बच्चा हो। यह नियम कहता है कि हमें अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों में खुश होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अपनी नौकरी मिल जाएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। इसी तरह के लोग अपनी खुशी को गाड़ी, घर, प्रमोशन इत्यादि से जुड़ते हैं। लेकिन ये चीजें हासिल करने में बहुत समय लगता है। क्या आप खुशी के लिए इतना इंतजार करेंगे? इससे अच्छा है कि आप हर पल में खुशी ढूंढ लें। खुशी के लिए किसी कारण की तलाश न करें। अपने आसपास के छोटे छोटे सुखों में ही खुशी ढूंढें। अगर आपके सामने कोई बिल्ली आ जाए तो उसे सहलाएं। आपको उसी समय खुशी मिलेगी। इसी तरह बच्चों के साथ खेलें, दोस्तों के साथ चाय पिएं, बातें करें, फूलों को पानी दें, पक्षियों को उड़ते हुए देखें, आदि। तो दोस्तों, इस तरह से अनेक तरीके हैं जिनसे आप खुश हो सकते हैं और इससे आपके शरीर में बहुत अधिक सेरोटोनिन और डोपामीन का संचार होगा, जिससे आप हमेशा जिंदगी से खुश रहेंगे। इससे दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी, क्योंकि हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। तो दोस्तों, जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 नियम जीवन के लिए व्यक्तिगत विकास और सार्थक जीवन जीने के बारे में गहन मार्गदर्शन देती है। यह पुस्तक आपको न केवल आपकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, बल्कि यह आपको चुनौतियों का सामना करने और जीवन में सफल होने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम हर किसी के लिए एक समान नहीं हो सकते हैं। फिर भी ये विचारणीय बिंदु हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू करने पर विचार कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाने और अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।